हेलो किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो आपके पास में सारे इंग्लिश के पीडीएफ पहुंच गए हैं, तो आपको अपनी बुक फिल करना है और कॉपीज़ कंप्लीट करना भी स्टार्ट करना है। हम अब एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारी क्लास सेकंड का लेसन 5 है, आई फ्लोट माई पेपर बोट। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर में। और पेपर बोट क्या होता है? आपने देखा होगा कि कागज़ की नाव बनती है, जिसको बारिश में अक्सर आप जैसे ही बच्चे अपनी नाव को चलाते हैं। तो ये लेसन उसी के से रिलेटेड है। और ये क्या होता था? ये एक तरीके का गेम होता था जिसको सब लोग खेलते थे। किसी टाइम पे हमने भी खेला है। सो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। क्या दिन, आज कल परसों, इस तरीके से मैं अपनी जो पेपर बोट था वो पानी में क्या करते थे? चलाते थे। किसमें? जो पानी रहता है, नदी वाला पानी, थोड़ा सा जो पानी जमा हुआ रहता है उसमें। इन ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। और उस जो पेपर बोट होती थी उसमें क्या करते थे? ब्लैक लेटर्स में मैं अपना नाम भी लिखता था और उस जगह का नाम, उस गांव का नाम जहाँ मैं रहता था। I hope that someone in some strange land will find them all and know who I am. और क्या सोचता था? उम्मीद करता था कि कोई अजनबी किसी अनजान सी जगह पे जिसको ये पेपर बोट मिलेगी वो इनको देखेगा और वो मेरा नाम और मुझे जानेगा। I load my little boats with shivli, flowers from our garden and hope. और जो पेपर बोट होती थी उसमें मैं क्या कर देता था? शिवली, एक तरह के फूल होते हैं, तो वो पेपर बोट में वो फूल रख देता था और उम्मीद करता था दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली टू द लैंड इन द राइट। और जिस तरह से ये फूल हैं, अब ये पेपर बोट जाएगी तो ये सुरक्षित किसी जगह पर पहुंच जाए और सही जगह पर पहुंचे, कहीं सही लैंड पे ये पहुंच जाए। जैसे कहते हैं ना, हम अपनी पेपर बोट में कुछ भी रख देते हैं तो कहीं पे भी पहुंच जाए। सो ये उससे रिलेटेड है। पर क्या होता है? पेपर बोट हैं, पानी है, तुम्हारी बोट ज़्यादा आगे तक जाती है? नहीं जा पाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि पेपर गीला हो जाता है और फिर वो वहीं पे ख़त्म भी हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। गीला हो जाता है, गल जाता है तो फट जाता है पूरा। तो ये हमारी पेपर बोट के बारे में लेसन था। ये वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको हमेशा की तरह करना है। MCQs हैं। MCQs क्या हैं? आई फ्लोट माई बोट डाउन द रनिंग स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब जहाँ पे पानी भरा हुआ है। इन ब्लैक लेटर्स राइट ट्रू और फॉल्स। आई डू नॉट फ्लोट माई पेपर बोट। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। आई फ्लोट माई पेपर बोट इन द पॉन्ड। कहाँ पेपर बोट कर रहे थे हम? स्ट्रीम में। आई लोड माई पेपर बोट विथ शीवलीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। नहीं, गार्डन से शीवलीज कलेक्ट किए थे। दीज ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली। ट्रू। आई फ्लोट माई पेपर बोट। आई फ्लोट माई पेपर बोट्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड। ये पूरा आपको लिखना है। आई लोड, LOAD। अब क्वेश्चन आंसर्स। वॉट डू द चाइल्ड फ्लोट डे बाय डे। क्या डे बाय डे फ्लोट करते थे? तो द चाइल्ड फ्लोट पेपर बोट डे बाय डे। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वॉट डज द चाइल्ड राइट ऑन द बोट्स। द चाइल्ड राइट्स हिज नेम ऑन द बोट्स। क्या लिखता था वो? बोट्स पे अपना नाम। वॉट डज द चाइल्ड होप वाइल राइटिंग हिज नेम। क्या उम्मीद करता था अपना नाम लिख के वो? दैट सम वन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड दैम। वॉट डज द चाइल्ड लोड हिज बोट्स। क्या लोड करते थे? शीवली फ्लावर्स। अब ग्रामर पोर्शन देखिए, इसमें क्या बताया? ऑलवेज स्टार्ट अ सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर। तो ये बहुत बेसिक सा ग्रामर पोर्शन है कि हम जब भी अपना सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप के बाद, या हमने जो भी सबसे पहला सेंटेंस स्टार्ट किया तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है।
और प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम, जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसका भी जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और जब भी हम सेंटेंस ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको फुल स्टॉप प्लेस करना चाहिए। पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ख़त्म करते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करना चाहिए। पुट अ कॉमा आफ्टर वर्ड्स लाइक यस, नो, प्लीज़ एंड अ सीरीज़ लाइक बनानाज, ऑरेंज, और कॉमा कहाँ यूज़ करना चाहिए, जैसे हमने यस लिखा, नो लिखा, और कुछ सीरीज़ हुई वर्ड्स की, जैसे हमको 4-5 चीज़ों के नाम लिखना है, अशोक, रमेश, गोपाल, श्याम, तो इन सब में हम क्या करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे। तो पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हैं और हमने इसको पंचुएट करके यहाँ लिखा है, तो बहुत ही केयरफुली कहाँ पे क्या चीज़ है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे आर स्मॉल था तो हमने आर कैपिटल किया है, डब्लू स्मॉल था तो यहाँ पे डब्लू कैपिटल हुआ, साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगा। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी चीज़ें देख के करना है, इनके आपके नंबर नहीं तो कट हो जाएंगे। मैच द फॉलोइंग्स, तो मैच द फॉलोइंग क्या है, मून लाइट। मून लाइट क्या है, ग्लोइंग विद द लाइट ऑफ द मून। मून स्टोन क्या है, मून स्टोन है शाइनी वाइट स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी। मून बीम, अ थिन लाइन ऑफ लाइट फ्रॉम द मून। ठीक है, अब है मून लाइट, लाइट फ्रॉम द मून। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे, आपको ये कंप्लीट करके अपनी कॉपीज़ में रखना है। ठीक है, और साथ साथ में इसके वर्ड मीनिंग भी याद करते रहिए, आपके लिए बहुत इजी रहेगा और आपको बहुत ठीक अच्छा रहेगा इंग्लिश के लिए भी। सो गुड डे एंड गुड बाय।